तक पहुँचे हो आप। सो मीठे बाबा कहते हैं 2 जुलाई 2025 बाप दादा मधुबन से मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। डबल अहिंसक माना, डबल अहिंसक माना क्या? एक तो ये सेवा करते हैं, दूसरे राजा महाराजा बनेंगे। डबल अहिंसक ठीक है, वो चिंतन भी ठीक है। डबल अहिंसक माना शरीर के द्वारा भी किसी की हिंसा नहीं करते, विकारों में नहीं जाते, और मन के द्वारा भी विकारों में नहीं जाते हैं। हम किसी से कर्मों से भी हिंसा नहीं करते हैं, हाँ, और मन में भी हिंसक वृत्ति रखते ही नहीं है। सत्व प्रधानता को ही हम धारण करते हैं। सो महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। यहाँ पे तमोप्रधानता का, दुख का, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार का विनाश होना है। इसको अच्छे से समझ ले। अब यह पुरानी दुनिया, दुखदायी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहा है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसा मिले। सॉरी, आज बाबा हमें मुरली में अनेक बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हें क्या करना चाहिए। संगठन मिलके जो भी सेवाधारी बाबा के बच्चे हैं, अनन्य हैं, बाबा के ऊपर पक्का निश्चय है, हाँ, ज्ञान योग धारणा में लगे हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, आपस में मिलके सेवा कैसे करें, सबके पास बाप दादा का संदेश कैसे पहुँचाए, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना चाहिए। गीत भी चला है, तुमने रात गवाई सो के, दिन गवाए खाए के, और इतना अनमोल समय कौड़ी बदले जाए के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, फिर उनको ऊंचे ते ऊंचे कमांडर, चीफ इन चीफ आदि भी कहो। आज बाबा ने स्वयं को कमांडर, ऊंचे ते ऊंचे कमांडर इन चीफ आदि भी कहो। आज बाबा ने स्वयं को क्या टाइटल दिया, ऊंचे ते ऊंचे कमांडर इन चीफ। क्योंकि तुम सेना हो ना, तो तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है यह भी जानते हो। 2 सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी अपनी सतयुगी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, वो भी श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता है। ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं होती है। यह ऊंचे ते ऊंचे बाप है ना, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है ना कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ख्याल किसका करना है वो भी बाबा समझाते हैं कि अपना नया सुख शांति का स्वर्ग कैसे हम स्थापन करें। अभी इस नरक में, इस पराये कलयुग के दुनिया में रहते हुए भी कि हम अपनी सुख शांति की दुनिया कैसे स्थापन करें, इसका ही तुम्हें ख्याल रहता है ना। ड्रामा ज़रूर तुम्हें कराएगा,
पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी, यह भी जानते हो। महाभारत लड़ाई होनी है ज़रूर। आपस में तुम्हें राय करनी चाहिए कि माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी, यह भी जानते हो। महाभारत लड़ाई होनी है ज़रूर। महाभारत लड़ाई मतलब क्या? महाभारत क्यों कहा है? क्योंकि इस लड़ाई के बाद, इस खत्मा के बाद, इस तमोप्रधानता खत्मा हो जाएगा, दुराचारी वृष्टि खत्म हो, वृत्ति खत्म हो कि श्रेष्ठाचारी वृत्ति की निर्मित होगी और महान इसके बाद ही भारत बनेगा। इसीलिए महाभारत कहा है, क्योंकि इसी हलचल के बाद भारत अभी महान बनने जा रहा है, स्वर्ग बनने भारत जा रहा है, इसलिए महाभारत लड़ाई है। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी ही ज़रूर है, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश खत्मा सफाई कैसे होगा। बाबा हमको श्रीमत देते हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में ही जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए कि कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम तो सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश खत्मा परिवर्तन ज़रूर होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, वह है हद की बातें। यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थानुसार ही जाते हैं। बड़े ते बड़ा तो बाप है ना, बाकी फिर नंबरवार होते हैं महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं, कमांडर, कैप्टन आदि तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी, बाप का संदेश, पुरानी दुनिया का खत्मा होना है, इसका चेतावनी कैसे दे। विचार मंथन करके तुम्हें सेवा के श्रेष्ठ प्लान बनाने चाहिए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। यह संदेश, ये चेतावनी तुम्हें सबको देनी है। पुरानी दुनिया का विनाश भी तुम्हारे सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद क्या होना है, कुछ भी नहीं समझते। लेकिन तुम जान गए हो महाभारत लड़ाई के बाद ही इस धरती पे स्वर्ग आएगा, सुंदर सुखमय संसार सबके लिए बनेगा। जो हमने अनेक वर्षों से 2500 साल से भगवान के पास कामना की है कि भगवान मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सद्गति, सद्बुद्धि सब कुछ दे, तो वही मिलना है लड़ाई के बाद। तुम अभी फील करते हो, क्या करना है, फील करना है मन में कि सच में हम ऐसे सुख की दुनिया में जा रहे हैं, हमारा भगवान से मिलन हुआ है, क्या हमारा भगवान के साथ योग भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि केवल सोच में ही रहा हूँ। सच में गहराई उतर रही है, सच में बाबा से योग लग रहा है, सच में बाबा से शक्ति आ रही है, सच में मैं पवित्र आत्मा बन रही हूँ, सच में मेरे अंदर से तमोप्रधानता खत्म हो रही है। चेक करोगे तो चेंज करने में आसान होगा, अटेंशन देने में टाइम मिलेगा। इसलिए मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने,
इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे पति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्र आदि का सार बाबा ने समझाया है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। अब कागविष्टा क्या है, उसका अर्थ आपने क्या समझा है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दो। तुम बच्चों को मालूम है ये दुनिया का सुख तो कागविष्टा समान है। मनुष्य गाते तो है, अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझते। बाबा कहते, मीठे बच्चे जब कोई यह आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पावन दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के है, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर है, कैप्टन जनरल आदि है, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। बाबा का संदेश हम कैसे सबके पास पहुँचावे, इसके ऊपर विचार सागर मंथन कर। आपस में सारे ब्राह्मण बच्चे मिलके जो भी है मुख्य सेवाधारी कमांडर कैप्टन जनरल आदि है तुम्हारे सेवा स्थान पे, रति महारथी पुराने सीनियर सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, उन्होंने सब मिलके राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश सबको कैसे देवे, बच्चों को समझाया है। मीठे बच्चे, मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु तो एक ही होता है ना, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। संगम युगी सिर्फ तुम ही हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही एक्यूरेट है। तुम्हारा जो लक्ष्य है इस पढ़ाई का, लक्ष्मी नारायण, ये एकदम एक्यूरेट तुम्हारा सब्जेक्ट भी है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी, लक्ष्य भी एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप बच्चों को सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ाते हैं ना, फिर भक्ति मार्ग में यादगार उनका बनाएंगे। सतयुग में शिव का व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी होती है, नई दुनिया तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन हो रही है। नई दुनिया तुम्हारे लिए स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन भी देते रहते हैं, उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, याद की यात्रा द्वारा पावन ज़रूर बनो। पावन बनने की जो बाबा ने दी है डायरेक्शन, वो नंबर 1 डायरेक्शन है। क्या बच्चे, याद की यात्रा द्वारा पावन ज़रूर बनो, यह है बाबा की नंबर 1 डायरेक्शन। मीठे बच्चे, पतित तो सभी हैं ना, तो जो अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीबों को कैसे मैसेज दे। बाप तो कल्प पहले मिसाल आया है, कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो।
राजधानी ज़रूर स्थापन होनी है, समझेंगे ज़रूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वह नहीं समझेंगे ये ज्ञान को। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि ही बनेंगे, क्योंकि वो देवी देवता धर्म के है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी कौन है? बाबा। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें अभी विकार में जाना नहीं है, ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है। ब्राह्मण धर्म क्या है? सबसे ऊंचा है। वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के हो। तुम चोटी पर हो, वो पैर पर दिखाते हैं। विष्णु का विराट रूप दिखाते तो है, लेकिन अर्थ तो कोई समझता नहीं। तुम ब्राह्मण तो ऊंचाई पे हो, चोटी हो, और वो सभी तो शूद्र पैर में बैठे हैं। चोटी के ऊपर है ऊंचे ते ऊंचे भगवान निराकार का स्थान। इन आँखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते ही नहीं है, क्योंकि तुम ब्राह्मण भी गुप्त हो, बाबा भी नहीं दिखता, तो विष्णु का विराट रूप तो दिखाया। विष्णु की आत्मा कैसे 84 जन्म का चक्र लगा के सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनी, यह तो दिखाया, लेकिन उसमें परमात्मा नहीं दिखते। ब्राह्मण आत्माएं देवी देवता बन रहे, वो भी नहीं दिखती है। तो विष्णु के विराट रूप में शिव बाबा को और ब्राह्मणों को भी गायब कर दिया। तो बाबा इसका अर्थ समझाते हैं कि विष्णु के विराट रूप का क्या अर्थ है। क्या दिखाया विष्णु के विराट रूप में? कि विष्णु माना लक्ष्मी नारायण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा 84 जन्म सतो प्रधानता में सतयुग में लेते लेते कलयुग तक 84 जन्म भोगते भोगते ऐसे उतरती कला में तमो प्रधान बन जाते हैं। यह है विष्णु के विराट रूप का सही अर्थ। वो विराट रूप बनाते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। और उसमें और क्या किया उन्होंने? विष्णु के विराट रूप में परमात्मा को और ब्राह्मणों को दिखाया ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा दिखता नहीं और ब्राह्मण के बारे में उनको पता नहीं कि कौन से ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। मीठे बच्चे, इन आँखों से भगवान न दिखने के कारण विराट रूप विष्णु में ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते कि कौन देवताएं क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं और फिर शूद्र भी बनते हैं। ये आत्माएं कौन हैं, कैसे चक्र लगाते हैं, क्यों देवता से शूद्र तक जाते हैं, ये कोई समझते नहीं। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये बाबा तुम्हें बैठ के समझाते हैं। इसीलिए ये पढ़ाई है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फॉर बेटर वर्ल्ड। बाबा कहते मीठे बच्चे देखो, विराट रूप का अर्थ भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है ना। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाई है। बाबा ने फिर विष्णु का सही चित्र बनाया है। उसके लिए बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो विष्णु का जगह कहाँ है और ब्राह्मणों की जगह कहाँ है। तो विष्णु के विराट रूप में करेक्ट चित्र बनाना चाहिए, जो बना हुआ है ब्राह्मण संस्था में। तो शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। अभी तुमको सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ। क्या समझ? आत्मा समझ। मन बुद्धि से बाप को याद करो कि मैं नाम हूँ, मैं मान हूँ, मैं शान हूँ, ये रंग है, मेरा रूप है, मेरा ये ओहदा है, मेरा ये संबंध है, मेरे ये कर्तव्य। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हें मिला हुआ रूल है। तुम तो दिव्य ज्योति देवता आत्मा हो, ये सबको समझाना है। सो मीठे बाबा ने बोला बच्चे तुम सबको क्या करो? संदेश दो। क्या संदेश देना है?
बाबा कहते बच्चे तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तुम्हारा काम है सबको मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा बहुत बड़ी है। वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी कोई 7 रोज़ राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में आके सुने तभी बुद्धि में बैठेगा कि कैसे बाप की महिमा, भगवान की महिमा कैसे अपरंपार है और भारत की महिमा भी कैसे अपरंपार बहुत बड़ी महिमा भारत भूमि की है। यह भी को कभी समझेगा मनुष्य जब 7 दिन का विधिवत एक एक दिन एक एक बात को जानते जानते सहज राजयोगा मेडिटेशन द्वारा अपने को जानेगा, परमात्मा को जानेगा, कर्मों के गति को जानेगा कि क्या होते हैं पाप कर्म, क्या होते हैं पुण्य कर्म, कैसे बनता है भाग्य, क्यों हम दुर्गति में चले गए, क्यों हम भगवान का सुख मांगते हैं। ये सारी बातों का समझ 7 रोज ज्ञान समझने से आएगा। सो बाबा ने बोला देखो बच्चे, जैसे बाप की महिमा अपरंपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है, लेकिन यह बात भी 7 रोज कोई सुने तभी बुद्धि में बैठेगा। लेकिन कहते हैं 7 दिन सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। तो भगवान का ज्ञान है, सद्गति का सुख शांति का ज्ञान है, जन्मों जन्मों की मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान है। फिर भी अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो भगवान भी इससे आगे जाके क्या दया करेगा बताओ। तो इसलिए आपको अगर सब कुछ सुख का राज जानना है तो नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके केवल 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन जानिए जो निःशुल्क सिखाया जाता है। और इसमें 140 देशों के मनुष्य आत्माओं ने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना शुरू किया है। यही ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान परमात्मा के सत्य ज्ञान से। उसी को ही कहते 7 रोज का मेडिटेशन कोर्स 1-1 घंटा ही दिया जाता है। या आपके पास समय नहीं तो आप सिस्टर के पास जाके किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके बता सकते हो कि सिस्टर मेरे पास इतना ही टाइम है, 30 मिनट 40 मिनट रोज़ थोड़ा सा, तो सिस्टर उसके हिसाब से आपकी व्यवस्था करते हैं। तो मीठे बच्चों को बाबा ने कहा देखो भगवान की महिमा अपरंपार है और वही भगवान तुम सब आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। उसी को ही सारी आत्माएं सुख शांति मांगती है। तो उसकी महिमा भी अपरंपार गाते हैं। भारत की भी बहुत महिमा है, लेकिन यह भी 7 रोज कोई सुने तभी बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं, अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है ना, बाप को आना ही है अंत में। यह तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, ज़रूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इन ब्रह्मा में प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की, सृष्टि की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते, यह पढ़ाई है। बहुत सहज करके समझाते हैं। मीठे बाबा कहते हैं बच्चे हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई इस धरती पे होता नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम्हें दूसरे को देते रहना है। यही सर्वश्रेष्ठ दान है, यही महादान है। यह ज्ञान रत्नों से ही तुम्हारे जन्मों जन्मों के सुख से भाग्य भरपूर होने वाला है। बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरे को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से
श्रीमत पर भारत को स्वर्ग अभी बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो ना, किसी को भी नहीं पता। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह नहीं सके, वह तो प्रिंस था ना सतयुग का, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। वह छोटा बच्चा है और वो भी कौन से दुनिया में है जहाँ सबको सुख है, उधर दुख है ही नहीं। तो सुख में तो सिमरन कोई करेगा ही नहीं भगवान को। हाँ, तो वहाँ पर कृष्ण तो सुख की दुनिया का राजकुमार है, वो भी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है। बाबा श्री श्री है, तो बाबा के बाद उनका ही नंबर है, श्री कृष्ण की आत्मा का ही। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो कह ना सके कि मुझे याद करो तुम्हें मैं पार करूँगा। श्री कृष्ण कहेगा क्या कि मुझे याद करो मैं तुम्हें सद्गति दूंगा, मैं इस दुनिया के दुखों से पार करूंगा, मैं तुम्हारे पापों का विनाश करूंगा, मैं तुम्हारी नैया पार कराऊंगा, मैं तुम्हारे विकर्म विनाश नष्ट करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे साथ सारे रिश्ते का अनुभव करके देखो, मुझे ही संसार बना लो, माँ में कम याद करो। ये कृष्ण कभी नहीं कहता। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वह तो सतयुग का पहला सुंदर राजकुमार था। तुम प्रिंस बनते हो, तुम भी ऐसे बनते हो। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, रात और दिन। लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती, फिर आधा आधा तो हो न सके। लाखों वर्ष होंगे तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, अनगिनत होने चाहिए थे ना। अभी तो गिनती करते हैं ना, यह ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो देवी देवता तो केवल 33 कोटि है, हाँ, और अभी धरती पे तो 900 करोड़ से ज़्यादा आत्माएं हैं। अगर लाखों वर्ष का कल्प चलता है कहेंगे तो हिंदू तो वास्तव में देवता वाले हैं। हाँ, हिंदू कौन है? देवता धर्म वाले आत्माएं हैं, वो तो अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। ये ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सबका सामने खड़ा है। यही वो महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र भी बच्चे निकालते हैं। नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? अच्छा, रूहानी म्यूज़ियम बनाओ। खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भी भेजेंगे कि देखो बहुत अच्छा बनाया है करके। और सच में ज्ञान सरोवर में बहुत सुंदर बाबा का म्यूज़ियम बना है, एकदम लाइव बना है कि नर्क क्या है, विष्णु क्या है और स्वर्ग क्या है, एकदम ऐसे साक्षात लगता है। तो सच में म्यूज़ियम ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी करके सुंदर म्यूज़ियम सच में बच्चों ने बाबा के आदेश के अनुसार बना दिया है। और भी बहुत बहुत बने हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं, और अभी भी राकुंभा महाकुंभा प्रयागराज में सबसे बड़ा पंडाल 2 एकड़ में ब्रह्मा कुमारी का ही था, शायद उससे भी बड़ा जगह में ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा पंडाल में बच्चों ने बहुत बहुत कमाल की प्रदर्शनी लगाई थी। उससे भी लाखों मनुष्यात्माओं को परमात्मा का संदेश मिला है। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे क्या है, अब देखो सबकी मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान तुम बच्चों को बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? अच्छा, रूहानी म्यूज़ियम बनाओ सेवा के लिए। देखो कोई भी खुद आकर देख कर जाएगा तुम्हारा,
ज्ञान का प्रदर्शन तो फिर औरों को भी भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार क्या करते हैं रोज में? अपने लिए दान पुण्य करने के लिए अपने कमाई से निकालते हैं ना। बाबा अभी दूसरा टॉपिक बता रहे। गरीब अथवा साहूकार लोग जो रहते हैं ना, वो धर्माओं जी कमाई से दान करने के लिए निकालते हैं। गरीब लोग बेचारे, इनके पैसे ही नहीं, 2 रुपए निकाले तो भी निकालते हैं जी, लेकिन देने की भावना है हमारा। और 1 रुपए मेरा जमा करना है कि जन्मों के लिए मिलता है। तो सुदामा की और कृष्णा की स्टोरी उसी के लिए है। सो बाबा कहते हैं सुदामा का पोहा कृष्णा ने खाया और उसके उधर उसका घर महल बन गया। ऐसा है ना सोने का। ये हमारे अभी का ही प्रतीक है। वो इसमें से मोरल लेना, हर कथा में से समझ लेनी है। बाबा कहते हैं गरीब अथवा साहूकार धर्मा वो तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। लेकिन तुम गरीब हो के भी भगवान की सेवा में लगाते हो गुप्त में, तो तुम्हारा 1 रुपया भी साहूकार के 1000 के बराबर ही तुम्हें भगवान से रिटर्न दिलाता है। मीठे बच्चे, व्यापारी लोग भी धर्माऊ दान पुण्य के लिए निकालते हैं अपने कमाई से। और फिर आप क्या करना चाहिए? बाप को तुम्हें मदद देनी है। बाप फिर तुम्हें 2500 साल का माना 21 जन्मों के लिए रिटर्न देते हैं, क्योंकि वो बाबा कैसा है, एक का पदम गुना देने वाला, 1000 भुजा वाला, अनगिनत भुजा वाला है वो। हमारे एक का वो अनगिनत पदम गुना करके वापस देता है। मीठे बच्चे, बाप फिर हमें तो लगता है बाबा ने तो हमें हर कल्प में स्वर्गवासी ही बनाया है। अभी भी हम संगम पर रोज ही विजयदशमी दशहरा ही अनुभव करते हैं। रोज ही बाबा के साथ का शक्ति के अनुभव में हमें तो रोज ही या सतयुग की भासना होती है, और हमारी तो रोज ही आनंद में दिवाली होती है। तो मीठे बच्चों को बाबा तो हमें तो लगता है बाबा आपने तो हमें अनगिनत पदम गुना भाग्यशाली बना दिया है। हमें तो अपने हर कल्प में राजा महाराजा ही बनाया है। इसलिए ऐसे बाप दादा का दिल से अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया निकलता है। शुक्रिया के साथ साथ हमें बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बन के नंबर 1 पुरुषार्थी भी बनना है। ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान पक्के व्यापारी बनना है। अपना तन मन धन सच्चा बच्चा बन के भगवान के ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि बन के बाबा के सेवा में आज्ञाकारी बन के तन मन धन को लगाना है। सो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप को मदद देनी है तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से, कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति और समर्ति से बाप को मदद देनी है। ये दुनिया से हमें दुखों के पहाड़ उठाने हैं। सभी को ही वापस अपना हिसाब चुकतो करके घर जाना है। बाप फिर तुम्हें रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह भी जानते हो बच्चे, सत्ययुग स्वर्ग की सुख की दुनिया की, लक्ष्मी नारायण की दुनिया की, कृष्ण राधे की दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चे तुम जानते हो ना, स्थापना ज़रूर होनी है। कल्प पहले मुआफिक निराकार बाप कहते हैं मीठे बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, उसमें कामी क्रोधी लोभी मोही नहीं बनना, देह के सब धर्म में फंसना नहीं। एक बाप को खुद को आत्मा समझ
आत्मा में सत्व प्रधानता को धारण कर बाप को याद करना है। यह ब्रह्मा भी बाबा की रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया? विष्णु ब्रह्मा शंकर को भी कैसे क्रिएट करते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर सत्य बात तुम्हें समझाते हैं। ब्रह्मा भी ज़रूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा ना, इसलिए उसको प्रजा का पिता ब्रह्मा भी कहते हैं। किसका पिता है? प्रजा का। तो ब्रह्मा भी ज़रूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जिसमें हमने प्रवेश किया है ना, यह भी अपने बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म में है। इस ब्रह्मा ने भी पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार परमपिता परमात्मा बाप शिव बाबा ही है। आत्माएं भी निराकार है। शरीर में आते ही साकार शरीर धारण करती है। वास्तव में आत्मा भी निराकार ज्योति है, लाइट है, चेतना है। इसलिए आत्मा भी नहीं दिखती, परमात्मा भी नहीं दिखता है। वह तो अनादि है ना, किसी ने क्रिएट नहीं किया है। ड्रामा तो अनादि है। ब्रह्मा को क्रिएट नहीं करते हैं। क्रिएटर तो एक ब्रह्मा को ही क्रिएट नहीं करते हैं। क्रिएटर तो एक निराकार बाप ही है, शिव ही है। आत्माएं भी निराकार है। वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश कर उनका नाम बदली किया है। ये ब्रह्मा बाबा का पहला नाम क्या था? दादा लेकराज। ये सिंध का सबसे बड़े हीरे के व्यापारी थे। इतने बड़े थे जिनके पास राजा महाराजा स्वयं ही खरीदारी करते थे। बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश कर इनका नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों की भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि। अभी हम कौन है? राजाई के लिए ये सारी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हाँ, तुम हो विकारों के लिए, विकारों के ऊपर जीत पाने की तपस्या श्रीमत पर कर रहे हैं, इसलिए हम ऋषि हैं। तुम हो राज ऋषि। शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दी बाबा ने। फिर देखा माया बच्चों को खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी, सच्ची चीज़ें तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी है। स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम बच्चे जानते हो, बाकी नहीं जानते, क्योंकि उनको अभी तक ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार है। बाप जानते हैं मीठे बच्चे कौन कैसे पढ़ाते हैं और फिर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बाप सब जानते हैं कि कौन कैसे पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे, सब बाबा को मालूम है। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। तो आज पूरे दिन भर सोमान में रहना है। मैं वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस हूँ, माना मुकुटधारी राजकुमार सुंदर कृष्ण जैसा हूँ। तो इसके जैसा फिर अपना अपना क्राउन पहन के फ़ोटो भी निकाल सकते हैं और सेंटर में भी लगाने के लिए दे सकते हैं। आज सुबह ही शांता बहन ने मुरली में मेंशन किया कि क्राउन पहन के अपना सुंदर सुंदर फ़ोटो ला के दो। सच में सेंटर में अपना लक्ष्य हम सामने रखेंगे, सदा सोमान में रहेंगे। कुछ ना कुछ नवीनता करते करते अपने लक्ष्यों को पूरा करके बाप दादा का नाम भी भला करेंगे। बाप दादा की प्रत्यक्षता भी
हम ही करेंगे, हम ही सच्चे पांडव सेना सूर्यवंशी नंबर 1 ज़रूर बनेंगे। तो मीठे बच्चे, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है, हम क्राउन प्रिंस बने। फिर 84 का चक्र हमने लगाया, अब फिर बनते हैं क्राउन प्रिंस। यह है नरक, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर तुम्हारा भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम ऐसे दुनिया में जाते हो या वहाँ काल तुम्हें कभी खाता ही नहीं, इसलिए तो गाते हैं ना काल कंटक दूर, लेकिन अर्थ नहीं समझते। बाप आकर तुम्हारा ज्ञान रत्नों से भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। इतने तुम श्रेष्ठ बनते हो जो तो सत्व प्रधान बनने से तुम्हें सुंदर कंचन काया संपूर्ण सुख मिलता और काल भी नहीं खाता। हम अकाल मूर्त आत्मा, फिर शरीर भी अमरपुरी में ऐसा ही मिलता है जो समय के पहले काल खाता नहीं। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो कि ये भंडारा भरपूर करने आए हो ना। तुम बाबा के पास आने वाले सब बच्चों को क्या पूछने के लिए बोला बाबा ने? पूछो, तुम बाबा के पास अपने भाग्य का भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल आ न सके। अमरपुरी में कहाँ है अमरपुरी? ये है अमरपुरी, तो कोई वो है उसका नंबर, ये धाम है अमरपुरी में काल आ न सके। अमरपुरी है सतयुग है। अमरपुरी में काल आ न सके। अमरपुरी है सतयुग, शिवालय, पैराडाइज, बहिष्ठ कहो, वैकुंठपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, जो नाम कहना है कहो, एक ही नाम है सतयुग के स्वर्ग के। स्वर्ग के अनेक नाम है, चीज़ एक ही है। तो अमरपुरी में काल आ न सके। बाप आते ही है भंडारा तुम्हारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। ऐसे मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं। मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू बातों में जाना ही नहीं। फालतू बातों में अपना टाइम, अपने श्वास, अपना समय वेस्ट करना ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम मीठे बच्चे का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसीलिए कभी ऐसे नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें ही करनी है। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की ही बातें सुनानी है और सुननी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा करो। वरदान, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। वरदान बहुत गहरा है, बार बार अभ्यास करो, उसकी गहराई को अपने स्वभाव संस्कारों में उतार दो। वरदान लेते हैं, हद की सर्व कामनाओं को, हद की सर्व कामनाओं पर, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले कर काम जीत और जगत जीत भव। काम जीत जगत जीत भव। वरदान का विस्तार, काम विकार का अंश। क्या है काम विकार? थोड़ी भी कोई किसी से एक्सपेक्टेशन है
कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे थोड़ी चलता है, यही चाहिए चाहिए चाहिए, सारी कामना है छोटी छोटी। वंश भी नहीं रहना चाहिए, बाबा कहते हैं अंश भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, काम विकारों का अंश सर्वहादों की कामनाएं है। कामना एक है वस्तुओं की। बाबा कामना किसकी किसकी होती है वो बता रहे। जी जी, बाबा कामना की परिभाषा बता रहे कि काम वासना का अंश भी नहीं रहना चाहिए, तो भी तुम पावन बनने में मुश्किल हो जाती। इसलिए तो वरदान बहुत गहरा, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। काम विकारा का अंश सर्वहाद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तु की कामना, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना, तीसरी है संबंध निभाने में कामना, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना की भाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का ही अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त होगा तब कहेंगे काम जीत जगत जीत बन गए हो। स्लोगन, दिल की महसूसता से, किसकी महसूसता? अंदर मन बुद्धि में गहराई में लगना चाहिए। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर, क्या जमा करना है? संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। जैसे ये महीने की थीम मिली पिछले महीने थी अंतर्मुखी बनो, ये महीने संकल्प की शक्ति जमा करना है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अव्यक्त इशारों में बाबा और बताते हैं, मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो, अर्थात तुम्हारे ऑर्डर प्रमाण कार्य करे तो पास विथ ऑनर अथवा राज्याधिकारी तुम बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही ज़रूर करो। स्टॉप कहो मन को तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो मन सेवा में ही लग जाए। परम धाम को सोचो तो मन बुद्धि परम धाम में ही टिकी रहे, परम धाम में पहुँच जाए। ऐसे कंट्रोलिंग पावर को अपने में बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई।